वेलकम टू स्टूडेंट टफ एंड रफ क्लास में आपका स्वागत है। आज यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि है आपका पीएच वैल्यू से किस लिक्विड की कितनी पीएच वैल्यू होती है। तो यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे यहाँ से पीएच वैल्यू से। अगर एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में अगर आपका साइंस से क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर उसमें पीएच वैल्यू के क्वेश्चन आते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन आपके नहीं बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, किस लिक्विड की कितनी पीएच वैल्यू होती है। सबसे पहला आपका आ जाता है लेमन जूस का। लेमन जूस का आपका जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 2.5। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपका वाइन का जो पीएच वैल्यू होता है आपका वो होता है 2.8। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है आपका वाइन का अगर पीएच वैल्यू जो हमने बताया भाई 2.8 होता है। अगर एप्पल जूस की पीएच वैल्यू ले लिया जाए तो ये आपका 3 होता है। नेक्स्ट है आपका अगर विनीगर का इसका पीएच वैल्यू ले लिया जाए तो इसका जो पीएच वैल्यू होता है 3 होता है पीएच वैल्यू विनीगर का। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपका अगर यहाँ पे देख लें मिल्क का, तो मिल्क का जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 6.5। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि जो मिल्क का पीएच वैल्यू होता है 6.5 होता है। नेक्स्ट है आपका प्योर वाटर। प्योर वाटर का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 होता है पीएच वैल्यू जो होता है वाटर का। अगर वही हम ह्यूमन ब्लड की देख लें, ह्यूमन ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 7.4। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। जो आपका पीएच वैल्यू होता है ह्यूमन ब्लड का वो होता है आपका 7.4। अगर वही हम यूरिन की देख लें तो यूरिन का जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है आपका 4.8। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, यूरिन का आपका पीएच वैल्यू 4.8 होता है। अगर वही हम कॉफ़ी की देखें तो कॉफ़ी का जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 5। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि जो कॉफ़ी का पीएच वैल्यू होता है वो होता है 5। नेक्स्ट है आपका अगर वही सलाइवा का हम ले लिया जाए तो सलाइवा का जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 6.5। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। अभी हम इसके ट्रिक भी डिस्कस करेंगे कि आप इसको कैसे आसानी से याद रख सकते हैं। एक बार रिवीजन इसको देख लीजिए। लेमन जूस का जो पीएच वैल्यू होता है 2.5 होता है पीएच वैल्यू लेमन जूस का। अगर वही वाइन की हम बात करें तो 2.8 होता है पीएच वैल्यू। नेक्स्ट है आपका एप्पल जूस का जो पीएच वैल्यू होता है वो 3.0 होता है। नेक्स्ट है आपका विनीगर का जो पीएच वैल्यू होता है वो भी 3 पॉइंट होता है। नेक्स्ट है आपका मिल्क का जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है आपका 6.5। अगर वही हम प्योर वाटर की ले लें तो प्योर वाटर का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 होता है। अगर वही हम ब्लड की बात करें तो ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है आपका 7.4। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। अगर वही हम यूरिन की बात कर लेते हैं तो यूरिन का जो पीएच वैल्यू होता है 4.8 होता है। अगर वही हम कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी का जो पीएच वैल्यू होता है वो 5 होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। अगर वही हम बात करें सलाइवा की तो सलाइवा का जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 6.5। और चलिए इसकी ट्रिक हम डिस्कस करते हैं कि आप इसको कैसे आसानी से याद रखें। तो इसका है ईयर वेव करके ट्रिक है जो कि आप याद कर सकते हैं। MPW हो गया, UCS, इस तीनों ट्रिक से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं सीक्वेंस में। एल का जो पीएच यानी लेमन जूस का जो पीएच, एल मतलब लेमन जूस, W मतलब वाटर, और A मतलब जो आपका हो जाता है एप्पल जूस, और V का हो जाता है विनीगर। तो ये आप इसका जो है पीएच वैल्यू आसानी से याद कर सकते हैं सीक्वेंस में। L का 2.5, W का यानी वेब का जो हो जाएगा W का 2.8, और वही अगर हम एप्पल जूस की बात करें तो 3 होगा। अगर वही विनीगर की बात करें तो 3 हो जाएगा। और नेक्स्ट एक है आपका MPW। MPW में क्या हुआ, इसमें जैसे आपका यम जो हो गया आपका, ये हो गया आपका मिल्क का, और P हो गया प्योर आपका जो हो गया, P हो गया आपका प्योर वाटर का। तो ये आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। और W जो आपको हो गया वाइन हो गया। तो MPW हो गया मिल्क, प्योर वाटर एंड वाइन। इसका ट्रिक क्या है, जो मिल्क का होगा 6.5 होगा, और वही प्योर वाटर की हम बात करें तो 7 होगा, और वही हम उसकी
बात करें अगर वाइन की तो उसका 7.4 होता है। तो ये चीज़ MPW इसकी ट्रिक है जो कि सीक्वेंस से इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यूसीएस में आपका जो हो जाता है यू मतलब यूरिन, सी मतलब आपका हो जाता है कॉफ़ी, एस मतलब सलाइवा, यानी यूसीएस। इसकी ट्रिक क्या है, ये भी आपका सीक्वेंस में अरेंज है जिससे आपको याद करने में आसानी हो। जैसे यूरिन का जो आपका पीएच वैल्यू होगा 4.8, अगर वही हम बात करें कॉफ़ी की तो कॉफ़ी का 5 होगा, और वही सलाइवा की हम बात करें तो 6.5 होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखें, आप इसको इस ट्रिक से सीक्वेंस में या कहीं कॉपी में नोट कर लें, आपको 1-2 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको सीक्वेंस में अरेंज कर दिया है। आई होप फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।